हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपको जो शॉर्ट वीडियोस हैं ये पसंद आ रहे होंगे। क्विक रिवीजन के हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत कम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं इस तरह से एग्ज़ाम की। और नेट के एग्ज़ाम का आपको पता चल ही गया होगा, 15 to 23 दिसंबर के बीच में है। सो आपके पास और भी टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो आप और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, एंड आप वहाँ पर डेली अपडेट ले सकते हैं। जो भी जिसको भी नोट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए होंगे तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्विक रिवीजन विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम स्टार्ट करेंगे आज हमारी रिवीजन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, और ज़्यादातर जो इसमें दिखाए गए हैं वो एनीमिया का दिखाया गया है, कि बताया गया है कि एनीमिया जो है वो किन किन चीज़ों की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है। ठीक है, सो ये नाम कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में, तो अच्छे से इसको देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा आयरन की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी से हमें जो एनीमिया होता है वो होता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसको बोला जाता है, जो कि होता है आयरन की कमी से। उसके अलावा देखिए, अगर ओनली माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता लिखा है तो वो होता है B6 की कमी से। ये ध्यान रखिएगा, आयरन की कमी से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता, और माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता जो है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। और आपको एक बात बता देती हूँ कि समटाइम्स ये नहीं दिया होता, ये दिया होता है, या पूरा भी दिया हो सकता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसलिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ कर कीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की जब कमी हो जाती है शरीर में तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी भी कमी हो जाती है। ठीक है, जब विटामिन ए की कमी होती है तो WBC की भी कमी हो जाती है, और जब WBC की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकोपेनिया जो रोग है वो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि WBC की कमी हो जाती है विटामिन ए की कमी के साथ, तो ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है। तो आप सीधे से समझ लीजिएगा कि अगर पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो ल्यूकोपेनिया रोग होता है। और अगर समटाइम्स पेपर में मैच करने के लिए आ जाता है तो WBC की कमी किससे संबंधित है? ल्यूकोपेनिया से संबंधित है। सो आपको इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करना है और समझकर करना है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें लिखी हैं साथ में कि विटामिन ए की कमी होती है तो WBC की भी कमी हो जाती है और ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आप समझें कि आपके सामने सीधा रोग का नाम दे देंगे और आपको लिख कर दे देंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। कई बार घुमाने के लिए क्वेश्चन को इस तरह से भी दे दिया जाता है, सो आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं विटामिन ई की कमी से। ठीक है, विटामिन ई की कमी में क्या चीज़ होती है? वो होती है आरबीसी का निर्माण जो है वो कम होता है, और आरबीसी का आकार जो है, मीन्स आरबीसी जो है अपने नॉर्मल साइज से क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। संख्याओं में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, निर्माण कम हो जाता है, और आपके जो उसका साइज है नॉर्मल साइज से क्या होती है? आरबीसी बड़ी हो जाती है, और वो जो रोग होता है वो माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता होता है। ये ध्यान रखिएगा विटामिन ई की कमी से, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपके सामने ये इसीलिए लिखा गया है कि आरबीसी का निर्माण कम होता है और आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है, तो ये संबंधित है माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता से, या फिर ये संबंधित किससे है? विटामिन ई की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विटामिन के की कमी। विटामिन के की कमी से होता है आपके हीमोलाइटिक रक्ताल्पता। ये नॉर्मली सबको पता ही होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? हीमोलाइटिक रक्त अल्पता हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं तांबा। तांबा की जब अधिकता हो जाती है शरीर में, स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसकी कमी से रोग होता है कौन सा, और किसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है। अभी देखिए हम पीछे पढ़ रहे थे कि कमी से रोग होता है ये, अब हमने यहाँ पर पढ़ा विटामिन के की अधिकता से जो रोग होता है वो हीमोलाइटिक रक्त अल्पता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कमी से कौन सा होता है, अधिकता से
कौन सा होता है, ठीक है, कौन से विटामिन की अधिक मात्रा होने से कौन सा एनीमिया होता है, कमी से कौन सा एनीमिया होता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्विक रिवीजन का फ़ायदा जो है वो अपने साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी दीजिए। आप वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एग्ज़ाम में कम टाइम है तो आप ही की तरह दूसरे बच्चे भी क्विक रिवीजन कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तांबा की अधिकता। तांबे की अधिकता से क्या होता है, विल्सन रोग और मैकी रोग, ये दो रोग के आपने नाम सुने होंगे, तांबे की अधिकता से ये हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जिंक की कमी। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, बोनापन, ठीक है। और दूसरा होता है हाइपोग्यूसिया रोग। और हाइपोग्यूसिया रोग का संबंध किससे है, जब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्राव कम होता है, ठीक है। जब बॉडी में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्राव कम होता है तो हाइपोग्यूसिया रोग हो जाता है। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्राव कब कम होगा, जब जिंक की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो जिंक की कमी का संबंध हाइपोग्यूसिया से है और बोनापन से है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B12 की कमी। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है परनीशियस रक्त अल्पता, ठीक है। ये आप लोगों को नाम ध्यान रखने हैं, विटामिन B12 की कमी से परनीशियस रक्त अल्पता। स्टूडेंट आप वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं फॉलिक एसिड की कमी से। फॉलिक एसिड की कमी से हो जाता है मेगैलोब्लास्टिक रक्त अल्पता, जिसको आप मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है ये बात कि फॉलिक एसिड की कमी से मेगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता होता है। स्टूडेंट इसमें से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे रिलेटेड, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके मैच करने के तरीके से दिया हुआ होता है, आपको मैच करना होता है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से इसको अच्छे से याद कीजिएगा, पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके सॉरी यहाँ विटामिन B2 है, B12 नहीं है, यहाँ पर B2 है, ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पर आपके B2 है। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, B2 है राइबोफ्लेविन, ओके। तो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस और ग्लोसिटस, ठीक है। तो आपके जो इसको बोलते हैं त्वचा का रोग हो जाता है, ठीक है। त्वचा के रोग होने से होता है जब आपके एंगुलर स्टोमेटाइटिस का संबंध किससे है, जब होठों के किनारे जो हैं फट जाते हैं, उन पर घाव हो जाते हैं और उन पर से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लड निकलता है। तो वो स्थिति जो होती है वो एंगुलर स्टोमेटाइटिस की होती है, जब लिप्स के जो आपके एजेस हैं, किनारे हैं, वो फट जाते हैं, घाव हो जाते हैं उन पर, एंड देन उस पर से ब्लीडिंग होती है। तो ये थोड़ी गंभीर स्थिति होती है, ज़्यादा कमी। चिलोसिस क्या होता है, जब होठों के किनारे ओनली फटते हैं, ठीक है, वो स्थिति होती है चिलोसिस की। लेकिन जब जीभ पर बैंगनी रंग के छाले हो जाते हैं, ठीक है, बैंगनी कलर के मीन्स की आपके वॉयलेट कलर बोल सकते हैं, ब्रिंजल कलर बोल सकते हैं, पर्पल कलर बोल सकते हैं। आपको इस तरह के जब जीभ पर छोटे छोटे दाने नजर आते हैं तो तब वो स्थिति होती है ग्लोसिटस की। तो ये तीनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। जब किनारे फटते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो स्टोमेटाइटिस जो होता है वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। सिर्फ किनारे फटते हैं, सिर्फ लिप्स के, तब होता है चिलोसिस। और जब जीभ पर छाले पड़ते हैं, वो भी बैंगनी कलर के, तो वो होते हैं ग्लोसिटस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा B12 नहीं है, यहाँ पर B2 है, ठीक है, B2 अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके। राइबोफ्लेविन जिसको बोला जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B3। तो विटामिन B3 की अगर बात करें तो विटामिन B3 में पेलेग्रा आपके आ जाता है, जिसको 3Ds बोला जाता है, ठीक है। 3Ds क्यों बोला जाता है, इसको डर्मेटाइटिस होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें 3 तरह की चीज़ें आती हैं, इसीलिए इसको 3Ds बोला जाता है। देखिए इसमें 3D होते हैं, इसीलिए 3Ds बोला जाता है। फर्स्ट होता है डायरिया के लिए, ठीक है। सेकंड आता है आपके इसके अंदर डर्मेटाइटिस, ठीक है। और आपके सेकंड जो है वो डर्मेटाइटिस, और थर्ड जो आता है वो आता है डिमेंशिया, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है। जो फर्स्ट डी है
डायरिया जिसको अतिसार बोलते हैं, सेकंड आता है डर्मेटाइटिस जिसको त्वचा का रोग बोलते हैं, और थर्ड आता है डिमेंशिया जिसको कि आप मानसिक विक्षिप्ति या फिर पागलपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं, 3D जो है उनका मतलब ये होता है इस विटामिन B3 की कमी, जिसको कि B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। ठीक है, तो नियासिन की कमी से ये 3 चीजें सामने आती हैं, ये 3 लक्षण जो है वो सामने आते हैं, पेलेग्रा रोग हो जाता है। अब ये डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो है पेलेग्रा। लेकिन अगर लक्षण की बात करें तो पेलेग्रा में ये 3 लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस और आपके डायमेंशिया। ओके, ये 3 चीज़ें। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्विक रिवीजन के हिसाब से बेटर है कि आप इसे देखें, पढ़ें इसके अकॉर्डिंग, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरे साथ बने रहने के लिए। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें और आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।